हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे एमपी बोर्ड अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र। और दोस्तों, आपका ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विशिष्ट अर्थशास्त्र परिचय इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपका पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न ए, भारतीय अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन आपका है, सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं। तो दोस्तों, इसमें आपके चार ऑप्शन दिए, मार्शल, बुल्डिंगकिंस, रेगनर, फिश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, रेगनर। अगला क्वेश्चन आपका है, किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? प्रो रॉबिन्स ने, प्रो जे.के. मेहता ने, प्रो मार्शल ने, प्रो एडम स्मिथ ने। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रो एडम स्मिथ ने। अगला आपका है, उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसा होता है? मूल बिंदु की ओर अवंतोदर, नतोदर, सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, मूल बिंदु की ओर अवन। आप सब परेशान है, सीबीएसई पैटर्न बदल दिया है हमारा, बट टेंशन मत लीजिए। मजे की बात यह है कि पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो गया है, इसलिए हमें करनी है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस। तो ये एक ऐप है फ्लो, चलो पहले डाउनलोड करिए। अब इस प्रैक्टिस सेक्शन में जाना और सारे सब्जेक्ट को मॉक टेस्ट पेपर अटेंड कर सकते हैं एक के बाद एक। क्लास 12th और 10th दोनों के स्टूडेंट के लिए बनी हुई है पूरे एग्जाम इन्वर्टेंट फीलिंग के साथ। इस मॉक पेपर में टाइमर भी लगा हुआ है, आपको टेस्ट के एंड पर पता चल जाएगा कि आपने कौन सा सवाल सही किया और कौन सा गलत। टेस्ट की अपनी रिपोर्ट जनरेट होती है। दूसरी और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई उसे इमीडिएटली आप इस ऐप पर स्पोयर ट्यूटर से पूछ सकते हैं और 18 सेकंड में अंदर एक ट्यूटर आपके साथ लाइव कनेक्ट हो जाएगा और आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो, इन शॉर्ट करो। इस बार बोर्ड में आप 100% इसको टारगेट करोगे। दो उत्तर। अगला आपका क्वेश्चन है, प्रश्न ई, उत्पादन संभावना वक्र के अवंतोदर आकार का कारण है? बढ़ती अवसर लागत, घटती अवसर लागत, समान अवसर लागत, ऋणात्मक अवसर लागत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, घटती अवसर लागत। अगला क्वेश्चन आपका है, संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है? तो दोस्तों, इसमें भी आपके 4 ऑप्शन दिए, बाईं ओर, दाईं ओर, अंदर की ओर, ऊपर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऊपर। क्वेश्चन दूसरा है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका दूसरा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपका है, प्रत्येक व्यक्ति के पास। दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन, नीचे आपको आंसर देखने को मिलेंगे। डैश वस्तु की कुछ ही मात्रा होती है। दूसरा है, डैश में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। चौथा है, विशिष्ट तथा समष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के डैश है। पांचवा है आपका, आर्थिक वृद्धि का संबंध डैश अर्थशास्त्र से होता है। छठवां का पॉइंट है, अर्थव्यवस्था डैश इकाइयों का समूह होता है, समूह होती है। अगला पॉइंट आपका है, मिश्रित अर्थव्यवस्था डैश और डैश को मिलाकर बनती है। अगला आपका पॉइंट है, उत्पादित वे वस्तुएं अथवा सेवाएं जो अन्य वस्तुओं अथवा सेवाओं के उत्पादन में कम आती हैं डैश वस्तु कहलाती हैं। तो दोस्तों, ये आपके आंसर है। पहला का आपका हो जाएगा कुछ, दूसरा का राइट आंसर है विशिष्ट अर्थशास्त्र, तीसरा का है परिवर्तनों, चौथा का आपका राइट आंसर है पूरक, पांचवा का आपका है समष्टि, छठवें का है उत्पादन, सातवें का समाजवाद पूंजीवाद, आठवें का है मध्यवर्ती।
क्वेश्चन आपका तीसरा है, सत्य और असत्य का चयन कीजिए। तो दोस्तों ये आपके सत्य असत्य है, ये भी आप देख लीजिए। पहला आपका है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नत दर होता है। दूसरा आपका है, कीमत यंत्र पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं को हल करता है। तीसरा है आपका, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवादी या अवसरवादी हो सकती है। चौथा आपका है, आजकल विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं लगभग मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं। पांचवा है आपका, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है किसी तंत्र को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए। छठवां आपका है, समष्टि अर्थशास्त्र में बेरोजगारी मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट आपका है, समाजवाद में निजी लाभ की भावना प्रमुख है। तो दोस्तों ये आपके आंसर है, आंसर भी आप लोग देख लीजिए। पहले का आपका हो जाएगा असत्य, दूसरे का सत्य, तीसरे का असत्य, चौथे का असत्य, चौथे का आपका है असत्य, पांचवें का है सत्य, छठवें का है सत्य, सातवें का आपका असत्य आंसर है। क्वेश्चन आपका है पांचवा, एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला आपका है, भारत में किस अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। दूसरा आपका है, उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु की ओर कैसा होता है। तीसरा है, शोषण का सरकारीकरण किस अर्थव्यवस्था का दोष है। चौथा है आपका, चुनाव की सूची बनाने वाला वक्र कौन सा है। पांचवा आपका है, वर्ग संघर्ष किस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। छठवां आपका हो जाएगा, किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र को सीमित कर दिया जाता है। सातवां है, पूंजीवादी की सभी संस्थाओं का हृदय किसे कहा जाता है। अगला आपका पॉइंट है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं क्या कहलाती हैं। नाम आपका पॉइंट है, प्राथमिकताओं के आधार पर उत्पादन क्षेत्र का उत्पादन की मात्रा का निर्धारण कौन करता है। तो आपके ये आंसर है, आंसर भी आप देख लीजिए। पहले का आपका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, दूसरे का नतोदर, तीसरे का समाजवाद, चौथे का उत्पादन संभावना वक्र, पांचवें का पूंजीवादी, छठवें का समाजवादी, सातवें का लाभ को, आठवें का आधारभूत कार्य, नौवें का केंद्रीय नियोजन सत्ता। तो क्वेश्चन है आपका, विशिष्ट अर्थशास्त्र परिचय लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन पहला आपका है, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, इसकी दो विशेषताएं लिखिए। तो आपका आंसर ये है, समष्टि अर्थशास्त्र से आशय समष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक ज्ञान की वह शाखा है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था में संबंधित बड़े योगों व औषधों का उनके व्यवहार एवं पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करती है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित दो विशेषताएं हैं। तो ये आपकी विशेषताएं हैं। पहला है, समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत। समष्टि अर्थशास्त्र की धारणा विस्तृत, इसमें छोटी इकाइयों को महत्व नहीं दिया जाता है। इसकी सहायता से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्या का हल निकाला जाता है। अतः समष्टि अर्थशास्त्र प्रायोगिक अर्थव्यवस्था को महत्व देता है। क्वेश्चन आपका दूसरा, विस्तृत विश्लेषण। समष्टि अर्थशास्त्र में विस्तृत विश्लेषण को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए, समष्टि अर्थशास्त्र में सरकार की मौद्रिक एवं राजस्व की नीतियों का अध्ययन किया जाता है जो कि सामान्य प्रभाव को स्पष्ट करता है तथा इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया जाता है कि इन नीतियों का व्यक्तियों अथवा उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि सार्वजनिक आय तथा सार्वजनिक व्यय का परस्पर प्रभाव समाज पर अच्छा पड़ रहा है तो निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि समाज में रहने वाले व्यक्ति पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्वेश्चन दूसरा है, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रकारों को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है आपका, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रमुख निम्नलिखित हैं। पहला है, समष्टि आर्थिक स्थितिकी। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, लेकिन समष्टि आर्थिक विश्लेषण इस तथ्य का विश्लेषण नहीं करना कि अर्थव्यवस्था संतुलन को बिंदु पर
किस प्रकार पहुंचती है। समष्टि स्थैतिक में जिस अंतिम संतुलन का अध्ययन किया जाता है उसे प्रोक्रिन्स के अनुसार निम्नलिखित समीकरण की सहायता से स्पष्ट किया जाता है। y बराबर सी प्लस है। y बराबर कुल आय, सी बराबर कुल उपयोग व्यय एवं i बराबर कुल विनियोग व्यय है। दूसरा आपका पॉइंट है तुलनात्मक समष्टि आर्थिक स्थैतिकी। इसके अंतर्गत स्थैतिकी रीति द्वारा पर्यवेक्षित प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। एक अर्थव्यवस्था की विभिन्न समष्टि चार्ट जैसे कुल आय एवं कुल रोजगार आदि परिवर्तित होते रहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था के साम्य बिंदु में परिवर्तित होते रहते हैं। दोस्तों को तीसरा दिया है, आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आपका तीसरा, आर्थिक समस्या दोस्तों आप लोग आंसर भी देख लीजिए। अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का संबंध आवंटन की समस्या से सघन सीमित एवं आवश्यकताएं असीमित। यही कारण है कि दुर्लभ संसाधनों के उपयोगों में चुनाव की समस्या जन्म लेती है, जिसमें साधनों के वैकल्पिक उपयोग से संसाधनों का कुशलतम एवं अधिकतम उपयोग किया जा सके। आर्थिक समस्याएं इसलिए उत्पन्न सभी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं, यह भी संभव नहीं है होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन अर्थात धन सीमित होता है, इसलिए साधनों के वैकल्पिक उपयोग किए जाते हैं ताकि इनका कुशलतम उपयोग किया। अतः दुर्लभ साधनों का कुशलतम। तो दोस्तों ये आपका आंसर दिया, आपको चौथा दिया, तो आप लोग ये आपका आंसर भी दिया है। तो यह का आंसर भी दिया, तो आप लोग देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन आपका पांचवा, ये भी आपका आंसर दिया, तो आप लोग देख लीजिए, पर पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए। क्वेश्चन आपका छठवां भी दिया है, उसका आंसर भी दिया, तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन सातवां भी है, उसका आंसर भी दिया है, आप लोग देख लीजिए। आठवां भी दिया है आपका, अर्थव्यवस्था की उत्पादन संभावनाओं से आपका क्या अभिप्राय है। तो आंसर भी है आपका है, किसी अर्थव्यवस्था में आवश्यकता के अनुरूप एवं उपलब्ध संसाधनों के आधार पर सहयोगों को निर्धारित करना होता है। जिन दो वस्तुओं के सहयोग को चुना जाता है वही अर्थव्यवस्था के उत्पादन की संभावनाएं कहलाती हैं। यह उत्पादन संभावना वक्र से निर्धारित की जाती है। क्वेश्चन 9वां भी दिया, सीमांत उत्पादन संभावना किसे कहते हैं, इसका आंसर भी है, तो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन 10वां भी दिया है आपका। तो दोस्तों आज वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कीजिए, जिससे हम कोई भी डाले तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।